सुन्नी भाई भाई, शिया सुन्नी एक है, ना कोई शिया है ना सुन्नी है, सारे भाई भाई है। देखिए जो है वो अल्लाह की तरफ से है और ईद का मेन तो नमाज होती है, तो नमाज तो बाकायदा होगी पूरी जैसे होनी है, लेकिन बहुत सादगी के साथ नए कपड़े नहीं पहनेंगे मर्द। और एक पैगाम ज़रूर देना चाहूँगी, हम एक बड़ी ईद का इंतज़ार कर रहे हैं और वो ईद हमारी होगी जब ईरान इस जंग को जीत लेगा और हम अमेरिका और इसराइल का विरोध के लिए भी हम काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि जंग के उसूल होते हैं। जब बात चल रही थी सुलह की और कुछ शर्तें ईरान मान गया था और कुछ शर्तों पे वो उसको मनवाना चाह रहा था ट्रंप को, तो फिर क्यों आखिर उसने अचानक हमला किया और 170 मासूम बच्चियों को स्कूल में उसने शहीद कर दिया। तो खाली खामनेई साहब का ये खबर जो फैल रही है वो जो पुष्टि हो जाएगी और जो ट्रंप है या तो वो जेल में जाएगा एप्स्टीन फाइल के मुजरिम बनकर। वो हमारे रहबर थे, हमारे रहबर गए, हमारे लिए इससे बड़ा कोई सदमा नहीं है। वो हमारे रहबर थे, हमारे रहबर की जान गई है। ट्रंप एक पालतू कुत्ता है, वो एक नाली का गंदा कीड़ा है। हमने ये फैसला कर लिया है, हम अपने बच्चों को ना तो हम चूड़ी लेकर आए ना हम कोई कपड़े बनाएंगे। जिसका बाप मर जाता है वो ईद नहीं मनाते। ईद तो बहुत आएंगी पर हम अगले साल मना लेंगे, बकरीद मना लेंगे, पर ईद नहीं मनाएंगे। हम ईद जब मनाएंगे जब ईरान की जीत होगी। 1400 साल पहले ना तो अली वाले कभी डरे थे और ना लड़के भागे थे। वो जब भी जंग किए थे और अभी भी जंग जारी रहेगी जब तक ट्रंप नेतन्याहू कुत्ते की मौत नहीं मरेगा, जब तक हमारे कोई खुशी की खबर नहीं मनाई जाएगी, ना ही हम अपने ईद मनाएंगे ना कोई त्योहार मनाएंगे। जब हमारे ईरान जीतेगा जब ही हम अपने खुशियों में शामिल। हम ईद नहीं मनाएगी, वो पूरी कौम के रहबर थे, हमारी नहीं थे बल्कि पूरी कौम। अब तो सब यकजहती हो गई है, सुन्नी शिया उम्मत मुसलमान सब एक होके आए, क्योंकि उन्होंने फलस्तीन में जो जंग लड़ी थी, फलस्तीनियों के लिए जंग जो करी थी वो हमारे शियों के लिए नहीं करी थी बल्कि अहले सुन्नत के लिए लड़ी थी। तो इसलिए सुन्नी लोग भी जो है हमारे साथ खड़े हुए हैं। ने छुप के ही खामनेई साहब पे वार किया, हिम्मत होती तो सामने से आके वार करते। 1400 साल पहले जैसे इमाम हुसैन को धोखे से बुला के शहीद किया गया, ऐसे ही इस बार भी धोखे से शहीद किया गया। 1400 साल से हम ये सब्र करते आ रहे, लेकिन अब हम सब्र नहीं करेंगे। अब हम जंग के बराबर जवाब देंगे। जब तक ये जंग चलेगी हम अपने खामनाई का साथ देंगे। अब जो उनकी जगह बैठाए गए हैं मुश्तबा खामनाई, अब हम उनके साथ हैं। जो वो हमें हुक्म देंगे हम उनका हुक्म मानेंगे। 70 बच्चियों का भी गम है। दूसरी बात क्या है कि अभी भी आप देख रहे हैं, आप तो मीडिया से हैं, कि ना तो नेतन्याहू सामने आ रहा है बंकर में छुपा हुआ है या मर गया है, अल्लाह जाने, ये तो पुष्टि हो तभी पता चलेगा, लेकिन ज्यादातर इम्कान यही हो रहा है कि मर चुका है वो, क्योंकि उसकी जो वीडियोस आ रही हैं वो सारी AI वाली हैं। करबला वाले बच्चे हैं, ये जब माँ के पेट में थे ना तब से मजलिस से सुन रहे हैं, करबला में इमाम हुसैन की शहादतें सुनते आ रहे हैं। बच्चे को पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। एक बच्चा हमारे घर का जिद नहीं कर रहा कि हमें ईद के कपड़े लाके दो। और देखिए सबसे अच्छी बात, जो सबसे बढ़िया पैगाम, ट्रंप समझ रहा है, नेतन्याहू समझ रहा है कि उसने मार दिया आयतुल्लाह खामनेई साहब को, वो गलत फहमी का शिकार है। आयतुल्लाह खामनेई ने खुद शहादत को गले लगाया है। अगर वो बंकर में छुप जाते और फिर मारे जाते तो था कि अमेरिका और इजराइल ने मार दिया। जो बंदा ये कह रहा हो कि मैं बंकर में नहीं छुपूंगा, पहले मेरे 9 करोड़ लोगों को बंकर दो, उसके बाद आखिरी मैं हूंगा जाने वाला, मुझे शहादत चाहिए। ईद तो हर साल आएगी लेकिन इस साल हम नहीं मना पाएंगे, क्योंकि हमारे रहबर हम इन्हीं को फॉलो करते थे और जब इनके सारे फतवे हम लोग मानते थे, सुन्नी शिया सब लोग, लेकिन हम ईद नहीं मना पाएंगे। ट्रंप ने हम लोगों को ईद मनाने काबिल नहीं छोड़ा, उन्होंने हमारे जो रहबर थे उनको बेदर्दी से मार दिया। हम कैसे मनाएंगे ईद? हमारे तो रहबर का शहीद कर दिया है, तो हम नहीं मनाएंगे। मुहर्रम का शौक रहता है, ऐसे ही हम भी ईद का शौक करेंगे। जैसे मर्द काले कपड़े और काला वो बांध के जाएंगे, ऐसे ही हम घर में काला लिबास में रहेंगे। हम कोई भी ना कपड़ा पहनेंगे ना हम कोई चूड़ी पहनेंगे, हम भी शौक में ही रहेंगे। हमारे माँ बाप मर जाते हैं तो हम कोई त्योहार नहीं करते साल भर तक। अब वो तो हमारे रहबर थे, हम उनकी तकलीद करते थे। अगर उतने बच्चे बने हैं तो हम उनका गम कैसे नहीं मनाएंगे। हमारे रहबर थे और इनको हम ही सब नहीं मानते, हिंदू भी मानते हैं, सिख भी मानते हैं। आज देख नहीं रहे आप, पूरी दुनिया में हर आदमी बोल रहा है, हिंदू भी बोल रहा है, सिख भी बोल रहा है, ईसाई भी बोल रहा है, इसीलिए कि इन्होंने अच्छा किरदार निभाया है। इनकी सब
हर जगह पूरी दुनिया इनकी अच्छाई कर रही है। और आप देख रहे हैं कि नेतन्याहू और ट्रम्प की क्या बुराई हो रही है, थू हर जगह। और इन्होंने ऐसा किरदार किया कि बच्चा इनके आशिक हो गया है। हम अपने घर चुप बैठ के ही मैसेज देंगे कि हमने ईद नहीं मनाई। ये बहुत बड़ा मैसेज है लोगों के लिए कि भाई हमारे घर में एक मौत हो गई तो हमने इसलिए ईद नहीं मनाई। हम घर बैठ के ही लोगों को मैसेज देंगे कि आप लोग भी इनका शोक मनाइए। और जब तक ट्रम्प नहीं मरेगा, नेतन्याहू नहीं मरेगा, हम अपने घर मीठे पकवान नहीं बनाएंगे। जब ईदगाह से आदमी, जो भी हमारे जेंट्स भाई है, हमारे हस्बैंड जो भी है, वो देंगे वहां से पैगाम। हम घर रहेंगे अपने। ये शहादत जो है मतलब एक बहुत खूबसूरत तोहफा देकर गई है, इत्तेहाद का तोहफा देकर गई है। आज सुन्नी हजरात भी खड़े होकर ये कह रहे हैं कि वो हमारे रहबर थे। एक दौर था कि मौला अली के नारों पे फतवे लगा करते थे, लेकिन आज आप सोशल मीडिया उठाकर देखिए, शियों से ज्यादा अहले सुन्नत के लोग नारे हैदरी लगा रहे हैं और मौला अली की विलायत का इकरार कर रहे हैं। इससे बड़ी जीत क्या होगी इस्लाम की सर? नहीं हो सकती। एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया उम्मत मुस्लिमा को आयतुल्लाह खामनई ने अपनी शहादत से। अगर वो शहादत ना देते तो ये प्लेटफॉर्म पर नहीं आते। गाजा में जितने भी मुसलमान हैं उनमें एक शिया नहीं है, लेकिन वो गाजा के लिए लड़े। लग रहा है शिया सुन्नी एक हैं इस वक्त जो है भाई, बिल्कुल नारा लग रहा है। हमारी जनाबे ज़ैनब ने खुतबा दिया था करबला में, जब यजीद के दरबार में जब खुतबा दिया था, तो हमने अपनी ये शहजादी से ही सीखा है कि वक्त आने पे हमें औरतों को भी निकलना है, हमें अपने बाप भाइयों का साथ देना है। चाहे हम इसमें औरतें हों, बुजुर्ग महिलाएं हों या बच्चियां हों, हम सब अपने बाप भाइयों के साथ खड़े होंगे इसमें। खदीजा थी पैगंबर इस्लाम की बीवी, वो अरब देश की सबसे पावरफुल बिजनेस लेडी थी। जनाबे फातिमा जहरा थी, उसके बाद जनाबे ज़ैनब, जनाबे कुलसूम जो मौला अली की बेटियां थी, उन्होंने हमें बताया है औरतों को, औरतें कमजोर नहीं है इस्लाम में, लेकिन इस्लाम में औरत को बराबर का दर्जा दिया है। और आप खामनेई साहब की सारी वीडियोस उठा के देखिए, औरतें हर मिशन में उनके बराबर में खड़ी हैं, हर चीज में उनके बराबर में खड़ी हैं, बच्चियां खड़ी हैं। आपको शायद याद होगा जब हमास के या हसन नसरुल्लाह कोई किसी की शहादत हुई थी, वो जुमे की नमाज जो रोड पे हुई थी, स्ट्रेचर पे बीमार औरतें तक सड़क पे आ गई थी, जबकि मौत मंडरा रही थी। करबला वाले किसी चीज से डरते नहीं है। आप ये देखिए कि इजराइल की आवाम रो रही है, नेतन्याहू को गालियां दे रही है, अमेरिका की सिपाही जो है वो पनाह मांग रहे हैं, ट्रम्प से कह रहे हैं हमें घर वापस भेज दो, हमें जंग नहीं करनी। और ईरान के आवाम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर मिसाइलों के बीच में रोडों पर निकली हुई है, खड़ी और कह रही है कि हम अपने रहबर के साथ हैं। आप ये देखिए कितनी बड़ा जज्बा है ये जज्बा हमें करबला से मिलता है। और ना हम शहादत से डरते हैं, ना किसी मौत से डरते हैं।